हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.2 लगाएंगे, ठीक है। तो कैसा लगाना है आगे देखते हैं। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हमें सब्स्टिट्यूशन कह रहा है ना, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, जनरली सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू। पहला लिखते हैं क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और है एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये दो इक्वेशन है, आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, इस इक्वेशन नंबर सेकंड। हम पहला इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब कि समझो जनरली बात क्या है। सब्स्टिट्यूशन कह रहा है सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब किसी को हटा के किसी को रखना है। तो आज देखते हैं किसको हटा के किसको रखना है। तो क्वेश्चन लगाएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। तो आ जाएगा एक्स, हम लेते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14। बेटा वाई को ट्रांसपोज करेंगे, तो मैं बोला हूँ जब भी ट्रांसपोज करते हैं साइन अपोजिट हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ओके। इसे इक्वेशन नंबर थर्ड बना लो, ठीक है। अब जो वैल्यू आई एक्स की, तो द वैल्यू ऑफ एक्स पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। बेटा पहले से निकाला हूँ ना, तो पहले में नहीं रखा जाएगा, इसमें रखेंगे, दूसरे वाले में रखेंगे, ठीक है। कहाँ रखेंगे, एक्स की जगह पे, ठीक। तो यक्स बराबर है ना, मतलब कि इक्वल्स है ना। तो यक्स बराबर का मतलब क्या होता है, चाहे ये लिखो चाहे ये। अब दोनों की वैल्यू क्या हो गई, एक समान है दोनों, ठीक है। तो हम यक्स के प्लेस पे लगेंगे 14 माइनस वाई। तो यक्स यहाँ क्या लिखेंगे, 14 माइनस का वाई। तो इसके जगह 14 माइनस वाई हो गया, फिर माइनस वाई है तो लिख लेंगे, ओके। इक्वल्स टू 4 है तो लिख लेंगे, ओके। चलो, 14 है रहेगा, वाई वाई दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, तो 2y हो जाएगा, इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। बात ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि कंफ्यूजन रहते हैं, सर यहाँ कैसे घटेगा, तो इसको काट ही देते हैं। तो बेटा जैसे आपने 2 रुपये उधार लिया, 3 रुपये और उधार ले लिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे, उधार में 5 रुपये हो गए कि नहीं हो गए। तो बात ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम 14 को राइट हैंड साइड भेजेंगे, 2y रहेगा। फिर देखो इसके सामने जिस जिस भी संख्या के सामने कोई साइन ना लिखे, वहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। तो ये जाएगा राइट हैंड साइड, क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस का 2y हो जाएगा, 14 माइनस 4 कितना होता है, 10। बेटा y इक्वल्स टू 2 को भेजेंगे राइट हैंड साइड, जब भी साइन अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि मल्टीप्लाई में, यहाँ कैसा है, मल्टीप्लाई, तो चला जाएगा कहाँ, डिवाइड, 2 5 जा 10। तो आखिरकार आया क्या, y इक्वल्स टू आया माइनस का 5। बात आई समझ में, y क्या है, माइनस का 5। अब द वैल्यू ऑफ द द वैल्यू ऑफ y पुटिंग, किस में रखा जाए, मैं जो बनाया इक्वेशन कौन सा, थर्ड वाला, इसमें रखें, ठीक है। तो थर्ड वाला क्या है, एक्स इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, और y की जगह पे 14 रहेगा, y की जगह पे रखेंगे माइनस का 5, ओके। तो हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू 14 माइनस माइनस प्लस 5। तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 19। कितना हो जाएगा, 19। बात है समझ में, आखिरकार वैल्यू आपको समझ में आया होगा, ठीक बेटे। तो जिनको नहीं आया है वो फिर से देख लेंगे, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दे रहा है, दूसरा, s माइनस टी इक्वल्स टू 3 s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6, ठीक है। एक चीज दिख रहा है, डिनोमिनेटर में दिख रहा है ये। तो पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, वी मल्टीप्लाई। बेटा इसके एलसीएम से पूरे इक्वेशन, जब भी आपको ऐसा इक्वेशन दिखे तो पहले सिंपल फॉर्म में व्यक्त करके लो, ठीक है। सिंपल फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ऐसे करके, तो ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे रहता है। फ्रैक्शन फॉर्म में तो फ्रैक्शन फॉर्म हम चेंज कर लेंगे कैसे,
जो भी डिनोमिनेटर रहे, जहाँ तक रहे, यहाँ पे भी अगर है तो इसका इसको भी मिला के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा, 3 2 का 6 आएगा, क्योंकि दोनों है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर जब है तो प्राइम नंबर का मल्टीपल ही क्या आता है, एलसीएम आता है, ठीक। तो हम करेंगे बेटा इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। चलो, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × s/3 प्लस t/2 इंटू 6 यहाँ पे, और 6 × 6 हो जाएगा, ओके। चलो काटेंगे, 3 2 जा 6, 2 का s में होगा क्या हो जाएगा, 2s प्लस 2 3 जा 6 कितना हो जाएगा, 3 का t, ठीक। इक्वल्स टू 6 6 जा 36, ये हमारा देखो अभी इक्वेशन जनरल क्या बोलते हैं, नॉर्मल हो गया। अब हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से क्या करते हैं, एस की वैल्यू निकालते हैं। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, को भेजेंगे इधर, क्या हो जाएगा प्लस का टी, है ना। अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड, अब द वैल्यू ऑफ एस इसमें रखेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकेंड वाले में, इन इक्वेशन सेकेंड रखते हैं। तो 2 × एस की जगह क्या लिखेंगे, 3 प्लस, एस की जगह क्या रहेगा, 3 प्लस टी, ठीक है। प्लस का 3 × टी इक्वल्स टू 36, 2 3 जा 6, और 2t प्लस का 3t इक्वल्स टू 36, बेटा क्या हो जाएगा, 6 प्लस, ये दोनों जुड़ के हो जाएगा कितना, 5t इक्वल्स टू 36, ठीक। तो 5t इक्वल्स टू हो जाएगा 36 माइनस का 6, 5t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30, इसको काटेंगे, t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 6 जा 30, ठीक है। तो t का वैल्यू आया क्या, 6। अब द वैल्यू ऑफ t पुटिंग इन इक्वेशन नंबर, इसमें रखेंगे थर्ड में, ठीक है। तो s इक्वल्स टू 3 प्लस टी है, तो s इक्वल्स टू 3 प्लस टी की जगह क्या रखेंगे, 6, ठीक। तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9, ठीक। बात है समझ में, लिखते हैं। कौन सा क्वेश्चन बचा है बेटा, आप लगाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, है ना। अच्छा एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब दोनों सेम ही है, ठीक है बेटा। इसका मतलब या ऐसा कर सकते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ना। मतलब कि both lines are coincident line, it means इसका मतलब क्या है, it has infinite number of solution, कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, ठीक है। अब तक क्या था, इंटरसेक्टिंग था, तो हमें पता चल जाता था इसके कितने हैं, इसमें जो भी रखोगे बराबर आएगा, इक्वल आएगा, तुम जान ही नहीं पाओगे। तो आ जाओ पहले हम जिस जिस पाथ से ये होके जाएगी उसी पाथ से ये भी होके जाएगी। तो आ जाओ लेते हैं, लेट फ्रॉम इक्वेशन, ये फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो है क्या, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा, वाई को राइट हैंड साइड भेजेंगे, 3x, इसको लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो -3, ये हो जाएगा वाई, तो वाई इक्वल टू क्या है, 3x-3, अब द लेट एक्स इक्वल टू हम रखते हैं 1, तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 -3 इक्वल टू 0, 3 - 3 और सॉरी वाई, तो इक्वल टू क्या हो गया, वाई 0। जब मैंने x को क्या लिया 1, तो y क्या आया, 0 आया, है ना। अब देखो ये जो वैल्यू आई है दोनों को सेटिस्फाई करेगी, ठीक। चलो यहाँ पे रखते हैं क्या, x की जगह 1, 3 1 जा 3, -0 इक्वल टू 3 × 1 -0
माइनस जीरो इक्वल टू थ्री, तो थ्री इक्वल टू थ्री आया। और वही वैल्यू इसमें रखेंगे, क्या आ जाएगा, नाइन इंटू वन माइनस थ्री इंटू जीरो, इसमें रखेंगे ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, नाइन। तो नाइन माइनस जीरो इक्वल टू नाइन, नाइन इक्वल टू नाइन आया कि नहीं आया। ऐसे जो भी वैल्यू इसका निकालोगे इसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों लाइन कैसी हैं, को इंसिडेंट, मतलब जिस रास्ते पे ये चलेगी वही रास्ते पे ये, तो जो जो भी पॉइंट इसके कॉमन है वही सारे पॉइंट इस लाइन के भी कॉमन होंगे। दैट्स वाई क्या है बेटा, सारे पॉइंट इन दोनों के क्या है होंगे, कॉमन होंगे। बात है समझ में। आ जाओ चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं। चौथा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, और फिर है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक। अब बेटा वी मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ ऑफ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, एक डिजिट पहले है तो इधर आ जाएगा क्या, 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13। समझ में, इस इक्वेशन कर लो, हो जाएगा 4x प्लस का 5y इक्वल टू 23। इक्वेशन नंबर सेकेंड, एक को लेंगे दूसरे में रखेंगे, तो लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहला वाला लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 13, भेज देंगे इधर, 2x इक्वल टू 13 माइनस का थ्री वाई, और टू चला जाएगा डिवाइड करने, तो टू एक्स इक्वल टू, सॉरी, एक्स इक्वल टू 13 माइनस थ्री वाई अपान में क्या हो जाएगा, टू। ये वैल्यू है, इसे क्वेश्चन नंबर क्या मानते हैं, थर्ड। अब द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर, जो पहले से निकाला हूँ तो किस में रखूंगा, सेकेंड में। ठीक, तो हो जाएगा कितना, फोर इंटू यक्स जहाँ पे क्या रखना है, 13 माइनस थ्री वाई अपान में टू। ठीक है, ये हो गया रेडी। और जैसे एज इट इज वैसे लिख जाएगा, 5y इक्वल टू 23 लिख लिया। ठीक, टू टू जो फोर, अब 13 टू जो 26, और थ्री टू जो 6y प्लस का 5y इक्वल टू 23। ठीक, 26 रहेगा, 6y में से 5y जाएगा, आएगा क्या, माइनस का y इक्वल टू 23। बेटा इसको भेजेंगे राइट हैंड साइड 23, इसके सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस से भेजेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस है। ठीक, तो y इक्वल टू 26 में जाएगा कितना, माइनस थ्री, y का वैल्यू कितना है, थ्री है ना? अब द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग इक्वेशन नंबर, इसमें जो बना बनाया है, जो रेडी है, बनाया कौन सा ये, ठीक है, तो हो जाएगा x इक्वल टू 13 माइनस थ्री, सॉरी, इरेजर, 13 माइनस थ्री इंटू वाई की जगह क्या लिखे बेटा, थ्री अपॉन टू, तो एक्स इक्वल टू 13 माइनस नाइन अपॉन में टू। ओके, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, नाइन फोर 13 अपॉन टू, टू टू जो फोर, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, टू। बात है समझ में, तो सब्स्टिट्यूशन से आया समझ में, एक एक सब्स्टिट्यूशन की जनरली बात होती है, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का मान निकालना है, और दूसरे इक्वेशन में उसी के जगह पे सब्स्टिट्यूट करके रख देना। बात है समझ में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। तो चौथा हो गया, पांचवा आ जाओ। पांचवा है रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू क्या है, जीरो। ठीक, और रूट टू एक्स, रूट थ्री एक्स, रूट रूट थ्री एक्स माइनस का रूट एट वाई इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन को अच्छे से चेक लेते, रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो, रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इक्वल टू, एक गलत कदम पूरी सल्तनत खत्म।
तो मैथ्स में अगर इक्वेशन गलती से गलत एक भी डिजिट गलत हो गया तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। फिर आप सभी कमेंट का बर्बाद कर देंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इतना बड़ा मैटर हो गया। चलो देखते हैं। तो हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर, कौन सा लें, सेकंड लेते हैं क्योंकि माइनस से लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √8y, ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। x इक्वल टू √8y अपान में क्या हो जाएगा, √3। अब द वैल्यू क्या होता है, वही क्वेश्चन नामा क्या है, द वैल्यू ऑफ x का आया है ना, तो x पुटिंग ए फर्स्ट टर्म, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड से निकाला तो किसमें रखूंगा आपके बाद, फर्स्ट में, ठीक। तो हो जाएगा क्या, √2 इंटू एक्स जगह पे क्या रहेगा बेटा, √2 एक्स जगह पे क्या रहेगा, √8y अपान में √3, ओके, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब प्लस का है √3y लिखिए, पेज पर टू जीरो है रहने दो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 2 16y अपान में √3 प्लस √3y इसको सुनो, मल्टीप्लाई कैसे होता है, √2 अगर √8 है दोनों रूट में, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। और चार इसको क्या लिख सकते हैं, √16 को 4 × 4, और पेयर जिसका बन जाता है वो आ जाता है बाहर, तो हो जाएगा 4y, बेटा एलसीएम लेंगे, पाने 1 रहेगा √3 प्लस रहेगा इसका हो जाएगा 3y इक्वल टू 0। 7y बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या हो जाएगा, 4 3 7y का मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो क्या हो जाएगा 7y, ये क्या हो जाएगा 0, ठीक। y इक्वल टू क्या है 0, ओके। अब उससे द वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन नंबर किसमें, बना बना इक्वेशन, इसे थर्ड रहते कहते हैं, इक्वेशन थर्ड। चलो आ जाओ, एक्स इक्वल टू √8 इंटू वाई की वैल्यू कितना है 0 अपान में √3, एक करोगे कितना हो जाएगा 0 अपान में √3, तो है क्या 0, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू है 0, 0 आएगा, बात है समझ में, ठीक। तो वन लास्ट क्वेश्चन है इस पहले का, तो क्या है इस छठवां क्वेश्चन, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू माइनस का x/3 प्लस का y/2 इक्वल टू 13/6, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से वैल्यू, इसको 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू माइनस 2x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ठीक है। आ जाओ, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड मैं क्या बोला हूँ, अगर फ्रैक्शन देखे तो एलसीएम का जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा उसके एलसीएम का क्या करो मल्टीप्लाई, 2 3 1 का कोई मतलब नहीं, तो 2 3 का एलसीएम क्या लेंगे 6 होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 2 3 और 6 है, तो इसका भी एलसीएम क्या आएगा बेटा 6 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि 3 का टेबल 6 जा रहा है, 2 का टेबल 6 जा रहा है, 6 का टेबल 6 में भी जाता है, तो इसका भी 6 आएगा इसका। तो वी नाउ वी मल्टीप्लाई by 6 in equation number first and second we have, हमें मिलेगा क्या, चलो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, उसके बाद इसमें भी ऐसे, तो 2 3 जा 6, तो आएगा 3 3 जा 9। अच्छा मैं थोड़ा विस्तार से लिख लेता हूँ, 6 × 3x/2 माइनस 6 × 5y/3 इक्वल टू 6 × माइनस का 2, तो आएगा 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10y इक्वल टू 6 2 जा 12। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। और सेकेंड वाले में 6 × x/3 प्लस 6 × y/2 इक्वल टू 6 × 13/6,
थ्री टू जा सिक्स, कितना आएगा 2x प्लस टू थ्री जा सिक्स, थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, सिक्स चले आएगा 13, इक्वेशन नंबर 4 ना। अब बेटा अब एक इक्वेशन लेंगे, वहां से वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन नंबर थर्ड लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। तो 9x माइनस 10 y इक्वल टू क्या है -12। इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो हो जाएगा क्या बेटा, प्लस में 10y, प्लस में -12 वही है, तो वो एज इट इज जैसे साइन था उसका वैसे ही रहेगा। ओके, तो आया क्या, एक्स को भेज देंगे डिवाइड करने, एक्स इक्वल टू 10y-12 अपान में क्या हो जाएगा 9, ये एक्स का वैल्यू आया। तो द वैल्यू आप क्या करते हैं, आगे की कहानी, द वैल्यू बगल में लिखोगे, द वैल्यू ऑफ एक्स पुटिंग इक्वेशन नंबर, इसमें रखा जाए, थर्ड से निकाला हूँ तो फोर्थ में रखूंगा, ठीक है। तो हो जाएगा, फोर्थ का क्या है, टू इंटू यक्स के जगह पे क्या रखेंगे, ये रखेंगे, कहाँ पे, यक्स के जगह पे। ओके, टू इंटू 10y-12 अपान में क्या हो जाएगा 9। ओके, प्लस का 3y इसको टू क्या हो जाएगा 13। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं, टू टेन जा 20 वाई और -12 24 अपान में 9 प्लस का 3y इक्वल टू 13, ठीक। 20y-24 इसका मल्टीप्लाई एलसीएम में 9 से जाए 27y अपान में 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा 13। ओके, राइट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रुक जाइए अभी एक स्टेप और को लेते हैं। इसका इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, 47y आएगा, ठीक है। इसको क्योंकि ये भी प्लस में भी -24 है, इट रहने देते हैं, अपान में 9 रहने इंटू 13/1। ओके, तो 47y -24 और 39 जा कितना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई अब करेंगे, ठीक। तो हो जाएगा 39 117, इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो 47y इक्वल टू 117 प्लस 24, तो 47y इक्वल टू जोड़ेंगे 7 4 11 और 2 1 3 और आएगा 131, 7 4 11 2 1 3 बेटा, यहाँ पे कैरी एक गया ना तो 141 हो जाएगा, और ये चला जाएगा डिवाइड करने 141/47, इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार में ये कट जाएगा, ठीक। तो y इक्वल टू क्या आया 3, y इक्वल टू क्या है 3, द वैल्यू वैल्यू ऑफ y पुटिंग इक्वेशन नंबर, बेटा 4 हो गया था, ये पांचवा नंबर 5। चलो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू वाई की जगह क्या रखना है 3 -12 अपान में 9, ठीक। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 -12 अपान में 9, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, घटेगा 18/9, काटेंगे 9 टू जा 18, एक्स इक्वल टू कितना है 2 ना। आई होप इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, चर्चा क्या करेंगे, लगाएंगे क्वेश्चन दूसरा तीसरा हो ना, जिससे ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, इसके सारे क्वेश्चन, ठीक। थैंक यू क्लास, अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे हम सोल्यूशन लाते रहेंगे। ये पूरा आपका हम सॉल्व कराएंगे, इसके बाद हम नाइन्थ का भी लेते आएंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।